रिलेटिव थे और भगवान थे, फिर भी उनके बिना भी दूसरी जगहों पे बहुत सारे ऐसे किस्से घटनाएं हुई। भगवान विद्यमान थे तब भी हिंसाएं थी और तब भी धर्म के पीछे बलिदान देने वाले भी थे। ये संसार का चक्र कहीं पर भी रुका नहीं है। भगवान भी तीर्थ की स्थापना की, तीर्थ की स्थापना करने के बाद भगवान भी नहीं रहे, भगवान की आज्ञाएं रही। और कई समय ऐसा भी आया जिसमें भगवान खुद भी नहीं थे, तीर्थ विच्छेद जिसे कहते हैं, ऐसा समय आया। परिस्थिति ये बनती है कि जगत का ये चक्र, जन्म मरण सुख दुख, ये चलता ही रहा, ये रुका नहीं है कभी भी। कोई बोले कि पहले क्या था इस विश्व में, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। जवाब यही मिलेगा, ये सब कुछ था, कुछ भी नहीं था, ये ढूंढने जाओ, रिटर्न रिटर्न पीछे जाओ, पीछे की पुरखों तक के पास्ट कौन था, पहले पास्ट कौन, पास्ट कौन, पास्ट को जवाब कोई नहीं था। ये पूरा यूटिलाइज है, चलता ही रहता है संसार का चक्र। भगवान के साथ सैनिक महाराजा की घटना की ये पूरी कहानी, ये हर कोई इंसान के लिए उपकारी है, हर कोई इंसान के लिए, क्योंकि कहानी इंसान की है लेकिन सबके मन की है। हर किसी के मन में ये सारी घटनाएं घटती है, चलती रहती है। और ये घटना घटने के साथ जिन जिन ने जीवन में बदलाव लाया है, उनका जीवन का कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अब सैनिक महाराजा श्री पंचमंगल महासूत्र स्कंद, उसमें अरिहंत परमात्मा चार घाती कर्म का क्षय किया। अरिहंत परमात्मा कर्म क्षय करने के लिए, कर्म जैसे शुभ है ऐसे अशुभ भी है, लेकिन कर्मों के बाद की जो स्थिति है वो अपने आत्म स्वभाव की है, आत्मा की गुणों की है। तो जो कर्म आज इंसान को परिभ्रमण करा रहे इस संसार में, क्योंकि अरिहंत परमात्मा नहीं बने तब तक उनकी साधना थी, लेकिन डिफरेंस इतना था, उनकी साधना अपनी जबरदस्त द्रव्यान योग की आध्यात्मिक स्थिति की थी। साधना थी लेकिन साधना के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, वो इन्वॉल्वमेंट उनके आध्यात्मिक गुणों के अंदर थी, स्थिरता थी, द्रव्यान योग जिसे कहते हैं। तो ऐसे कई इंसान धर्म क्रिया भी करते हैं, और धर्म क्रिया करने के बाद उस धर्म क्रिया रिलेटिव वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वो अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। अब धर्म क्रिया करने वाला भी वर्ग है और धर्म क्रिया को फलीभूत करने वाला भी वर्ग है। धर्म क्रिया करने वाला वर्ग है लेकिन वो धर्म क्रिया को निष्फल, यानी कि कोई रिजल्ट ना आए, ऐसा भी वर्ग है। ये सारी स्थिति मन पे आधारित है। तो उस विचारों के आधारित भगवान ने सैनिक महाराजा को सब कुछ समझाया वन बाय वन। तो सैनिक महाराजा की तीन नेगेटिव थी, एक तो चिल्लाना को परेशान करना, उसको बक्से में मार डालना, साधुओं को शिव मंदिर में परेशान करना। वही तीन को जब प्रायश्चित किया, यानी कि हिरण को भी मारा, हिंसा का दोनों तरफ। और यहाँ पर जब भगवान के पास आए तो भगवान ने उसको रियलाइज कराया कि तू जा वहाँ, तो कपिला दासी है, खासरी कसाई है, पुण्य श्रावक है, इस सबके एग्जाम्पल से जुड़ा। भगवान के जब उनको ये पता चला कि ये सारी चीजें अब मेरे जीवन में, मुझे मन आधारित, भाव आधारित, निद्रा आधारित मेरे स्वभाव को बदलने के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। अब बदलने के लिए तैयारी की, उसके ही साथ साथ जुड़ा हुआ उनकी फैमिली का ये दो एग्जाम्पल। एक आया यहाँ पर अभय कुमार का। अभय कुमार, धर्म तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम, धर्म रुकने का काम नहीं था, और अभय कुमार ने सबके मन को समाधान में ले गए कि भाई कहीं पर भी आप किसी के प्रति निंदा के भाव रखना ही मत। एक राजा या एक कोई सुपर पावर, हाँ, कोई पावरफुल व्यक्ति, वो चाहे तो ऑर्डर देके सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऑर्डर देने के बाद काम हो जाएगा, लेकिन सामने वाले के मन में आपके लिए अच्छी भावना नहीं रहेगी। अच्छी भावना लानी है तो प्यार से, स्नेह से, करुणा से काम करना चाहिए, जो भगवान ने किया। अच्छी भावनाओं से हम जुड़ेंगे तो सामने वाला अच्छी भावना से जुड़ेगा। अब जब यहाँ पर अभय कुमार सबको शांत कर देते हैं, सबके मन में क्या भावना थी कि तो साधु धर्म तो ऐसा है, धर्म वैसा है, नेगेटिविटी, निंदा कर रहे थे, और उस निंदा का परिणाम गलत आने वाला था। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ये पूरा आयोजन किया, 1000 किलो सोना लेके जाओ। उसी रिलेटिव दूसरी कथा है, यानी कि जीवन में धर्म प्रारंभ होता है नहीं तो उसका फर्स्ट रूल है ज्ञानाचार, समझदारी के साथ ही धर्म शुरू होता है। धर्म कर रहा है और समझदारी नहीं है तो बेवकूफ जैसा आदमी, और कुछ नहीं है। घटिया जीवन है जो धर्म करने के बाद भी छोटी छोटी बातों में लड़ता झगड़ता रहता है। क्रिया है उसके बाद चौबियार है लेकिन स्वभाव में शांति नहीं। उसको पक्का गर्म पानी पीना है लेकिन लड़ाई झगड़ा तो चालू का चालू है घरों में। उसको तपस्या करनी है लेकिन रिएक्शन बहुत है, कोई भी छोटी चीज, कोई इसके उसका
नेचर, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि उसे कुछ बोलेंगे तो झगड़ेगा, उसको कुछ कहना ही नहीं, अपने को जाने दोगे। हमारा जीवन ऐसा क्यों बने कि किसी को रिएक्शन आए या कोई समझ लेके ये ऐसा ही है? हमारे जीवन में जितनी शांति, जितना स्नेह, जितने किसी के प्रति आदर भाव होगा, इतना हमारा जीवन अच्छा रहेगा, दूसरे को भी ये बिहेवियर में आना पड़ेगा। अब ये धर्म की निंदा के कारण उन्होंने सबको कवर किया, तो हमारे जीवन में भी धर्म का सानिध्य विशिष्ट कैसे हो वो आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे की बात आती है, बहुत बेहतरीन है और सब हमारे सबके लिए है। आपको सबसे पहले कब स्कूल में पढ़ने गए थे वो याद है? आप स्कूल में पढ़े फर्स्ट में या प्ले ग्रुप में, तो कौन आपके मित्र थे वो याद है? जिस स्कूल में आप पढ़े हो, जिस स्कूल में, वो स्कूल के टीचर कौन थे फर्स्ट में, वो आपको याद है? याद है? याद करो तो याद आ सकता है। आपको पहले कब पैर में लगा था, या तो जब लगा था तब क्या हुआ था, याद आता है? बचपना याद आता है? आता है, बचपना याद आता है। वो दांत कब गिर गया वो भी याद आता है, लेकिन कब तक का याद आता है? 6 साल के थे तब तक का याद आता है, 5 साल के तब तक का याद आता है, कब तक का याद आ सकता है? अच्छा, 10 साल का थे तब का याद आता है। आज जिसकी उम्र 50, 60, 70 साल है, वो 60 साल पहले का याद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? याद है या नहीं है? कौन से स्कूल में पढ़े थे, हमारे साथ कौन थे, याद आता है ना? 20 साल की उम्र वाले को भी याद आता है, क्योंकि वो तो नजदीक का टाइम है। 60 साल की उम्र वाले को भी याद आता है 50 साल तक क्या था। अब ये सारी चीजें याद कैसे रही? समझो वो है विचार, हमारी सजग अवस्था। आपको 50 साल पहले याद है तो पूर्व भाव का याद आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हमें हमें चलना किसने सिखाया, हमने पहला वर्ष कौन सा बोला? अभी देखते छोटे बच्चे को, वो बोलते मम्मा जे। हाँ, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि पहला ये हमने क्या बोला वो पता, हमने किसने सिखाया? हमको चलना किसी ने सिखाया पता ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बुआ या चाचा कोई होगा जिसने चलना सिखाया होगा, लेकिन ध्यान नहीं है। तो उस समय पर हमारी बॉडी थी, हमारा खाना पीना था, रोना था, हमें कोई यदि हंसा रहा था तो हंस भी रहे थे, लेकिन उस समय पर मेमोरी नहीं थी कि थी? उस समय हमारा मन इतना सजाग नहीं था, और जिसका मन सजाग रहता है वो पास्ट लाइफ को देख सकता है, पूर्व भाव को देख सकता है, और ज्यादा जागरूक मन बन जाता है, और वो जागरूक मन ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है तो अपनी आत्मशक्ति को भी देख सकता है, यानी आत्मशक्ति को अनुभव कर सकता है। अब दोनों तरफ है, आपके पास मेमोरी कल के दिन की है, श्री पंचमंगल मास अरियंत कैसे है? अरियंत किसे कहते हैं? कार्तिक। 10 दिन की मेमोरी है ना आपके पास, तो 50 दिन की पहले की मेमोरी, 50 साल पहले की मेमोरी वो है कि नहीं है? जिसके 50 साल पहले, जिसके 60 साल है उनको पूछो 50 साल मेमोरी है। तो आपकी यदि 50 साल की याददाश्त, 50 साल की बातें आपको याद रहती है, तो पहले हम कहाँ थे? 50 साल की मेमोरी हमारे ध्यान में है, तो हमारा 2 साल की उम्र, 1 साल की उम्र या 6 महीने के हम थे, तब क्या थे? हमारा जीवन तो था, हमें सब बताते तो है। समझो कि यहाँ पर कोई काला धब्बा लग गया है, हाँ, बॉडी में कोई ना कोई हुआ है। अब आप बड़े हुए तो पूछा कि क्या हुआ है, तो मम्मी बोलेगी तुम छोटे थे ना तब तुम्हें ध्यान नहीं था, तो अचानक जल गए थे, इसके लिए स्किन है पूरी काली पड़ गई। अब स्किन जब जल गए तब रोए कि नहीं रोए थे? हाँ, ड्रेसिंग किया कि नहीं किया? मम्मी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? 10-15 दिन संभाला कि नहीं संभाला? आपको पता है? इसका मतलब मन था, बॉडी था, जीव आत्मा थे, हम ऑलरेडी लाइव, हमारा जीवन हम जी रहे थे, बड़े हो रहे थे 6 महीने की उम्र में, लेकिन हमारी कोई यादें नहीं थी, हमें कोई ध्यान नहीं आ रहा था। भगवान ये कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति, उसका ध्यान, उसकी यदि साधना यदि एकाग्र चित्त से होती है, तो ऐसा अवसर आता है, यदि उसे फास्ट मेमोरी जाना है तो जा सकता है। ऐसे प्रयोग हुए हैं वर्ल्ड में, और ऐसे प्रयोग इंडिया में भी हुए हैं, और उसकी किताबें भी है। जैसे हमारे यहाँ अध्यात्म की किताबें हैं सारी, कि ये साधना का मार्ग है, इस तरह ध्यान करते तो इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ये योग की 8 दृष्टि है, उससे पहली दृष्टि ये रिजल्ट है, दूसरी दृष्टि ये रिजल्ट है, तो वो प्रोसेस से पास होता है, तो वो प्रोसेस से उसके विकास का, उसके प्रकाश दिखता है। पहली दृष्टि में क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, यदि वो प्रोसेस में जाता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ऐसे जीवन जीना पड़ेगा, ऐसे साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, सीधा मेमोरी पर प्रहार करते हैं, सीधा मेमोरी पर, और मेमोरी पर प्रहार करते
उस मेमोरी से उसे पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। कौन हो कौन, मैंने अभी अब नॉर्मल एक बात की आपको, 10 दिन पहले आपने नंदी की क्रिया की कि नहीं की, आपको याद है ना? आपने पालिताना परमात्मा के पास आपने भक्ति की पूजा की, याद है ना आपको? संकेश्वर गए, याद है ना? मोहनखेड़ा गए, याद है ना? आपने, आपको बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ी थी, बहुत ज्यादा दुख हुआ था, वो दिन भी याद है ना? आपको बहुत हैप्पी थे, वो दिन भी याद है ना? आपकी मेमोरी में सारी स्टोर है बातें। तो इसी भाव की, अगले पूर्व भाव की नहीं, कोई पूर्व भाव की नहीं, पूर्व भाव की मेमोरी क्लियर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पूर्व भाव की यादें आ सकती है कि नहीं आ सकती है? दो चीज है, यदि हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हम उस भाव में ऐसे थे। यदि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और कोई हमें पास्ट मेमोरी में ले जाता है प्रयोग से, तो हमें पता चलता है कि हम ऐसे थे। दोनों तरफ है, एक एक प्रयोग करते हैं वो भी ध्यान कराता है, और एक शास्त्रों से ध्यान होता है। शास्त्रों से, शास्त्रों में लिखा है कर्मगंज में कि आज ये जीव को इतना लोभ क्यों है, ये जीव इतना निंदक क्यों है, ये जीव को इतना परेशानी क्यों है, इतना अज्ञान क्यों है, वो इतना पागल क्यों है, उसको इतना दर्द क्यों है, उसको वो गति क्यों मिली। ये सारी चीजें लिखी है कि पास्ट टेंस में ऐसा ऐसा किया था, इसके लिए ऐसा ऐसा मिला। इसका मतलब कि जो पास्ट का था वो चेंज हो गया, तो अभी भी होगा, वो चेंज होने वाला है। चेंज करने वाला कौन है? हम हैं। मुझे कहानी देख कहनी है मेघ कुमार की, इसके लिए पूरा सेटअप जमा रहा। जो मेघ कुमार, जो नमुत्थुणम सूत्र में भगवान को सारहीनम, नमुत्थुणम में आता है ना धम्म सार, तो धर्म के सारथी, यानी कि धर्म के लिए भगवान उनके साथ खड़े रहे कि भाई धर्म का ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो यदि कोई आदमी अपने जीवन में भूतकाल में क्या हुआ है वो यदि देखना चाहता है तो देख सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि भूतकाल को देखने का काम भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान सजग है कि नहीं उसके लिए ये प्रयोग है। आगे हमें पता नहीं है, पीछे का हमको पता है, तो हम 20 साल पहले का, 10 साल पहले का याद कर सकते हैं, तो हम आगे का क्या याद कर सकते हैं? मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ये कौन तय करेगा? ज्ञान से तय होगा ना। अब मेघ कुमार की बात, जब सैनिक महाराजा, उनके जीवन में घटना घट रही है, धर्म के लिए सब राजी है, मेघ कुमार प्रभु महावीर की बातें सुन के दीक्षा के लिए तैयार हो गए कि मुझे तो साधु ही बनना है। एक राजा, वो भगवान के देशना सुनते हैं, और देशना सुनने के बाद ये पूरे संसार की स्थिति उसे पता चलती है, आत्मबल इतना जागरूक होता है, एक साथ सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। एक साथ त्याग सैनिक का भी हुआ, लेकिन जब तक ज्ञान, जब ज्ञान आया तब हुआ, ज्ञान नहीं था तब तक उसे ऐसे लगा यही सही है, यही सही है, यही अच्छा है। दूर से कोई देखे लाइट जल रही है, पीली लाइट जली, अंधेरा हम समझ लो आगे, ये तो नजदीक है, लेकिन ज्यादा दूर देखे तो न्याय में ऐसा नियम आता है कि वो दूर से देखा हुआ है ना, उसे क्या लग रहा है पता है? लाइट जल रही है, पीला दिख रहा है ना, वो पीला सोना दिख रहा है। नजदीक आएगा तो पता चलेगा कि ये लाइट है। जैसे कि अभी अभी आपको व्हाइट धुआं दिख रहा है पहाड़ी के पीछे, कैसे पता चला कि ये ओस है या ठंडा माहौल है या धुआं है? पता कैसे चलेगा? धुआं भी व्हाइट है ना, धुआं व्हाइट है, उसके साथ साथ धुम्मस है जो ठंड की, वो भी व्हाइट है। करीब जाते पता चलता है, स्मेल से या मूवमेंट से टच होता है ठंडा है या नहीं। तो जो भ्रम है ना वो निकलना चाहिए, स्पष्ट ज्ञान आना चाहिए। तो बात यह है कि जो व्यक्ति यदि अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से जुड़ता है, तो उसे स्पष्ट ज्ञान से उसे पता चलता है कि ये चीज ऑलरेडी मुझे नुकसान करेगी, मुझे छोड़नी चाहिए। अब मेघ कुमार के जीवन में ऐसा कैसा ज्ञान आया कि उसने एक साथ स्पष्ट बन गया कि सारे पदार्थ, सारे सोने के सिंहासन हो या सोना हो, कुछ भी हो मेरे काम का नहीं है। साधु बनने के लिए तैयार हो गए। सैनिक महाराजा ने ओके कहा, दीक्षा हो गई। पॉसिबल है दीक्षा होनी, तो होनी पॉसिबल है। मेघ कुमार जब थे, राजकुमार थे तो ही दीक्षा हुई। राजकुमार की ही दीक्षा होती है कि 21,000 साल तक ऐसे बहुत सारे आत्माएं संयमी होते रहेंगे। हाँ, 21,000 साल बहुत सारे आत्मा दीक्षा लेता रहेंगे, तो दीक्षा में कोई तय है कि यही ले सकता है? ऐसी कोई क्वालिटी है कि ये व्यक्ति हो तो ले सकता है? ऐसी क्वालिटी बताई है कि जो निर्वेद भाव, संवेद भाव, जिसको इस संसार से निकलना है, पापमय संसार,
ये कर्म से बंधा हुआ, जहाँ अज्ञान से भरा हुआ, इस संसार में उसका आयुष्य कम है, क्षणिक है, और मूल्यवान आयुष्य संसार के पीछे मुझे बर्बाद नहीं करना है, ऐसा आत्मा वो रहेगा नहीं संसार की आराधनाएं जो है, संसार में रहा हुआ है, वो आराधना करता हुआ फिर भी वो आराधना का लक्ष्य बलवान होगा कि मुझे पापों के बंधनों से, अज्ञान से मुक्त होना है। क्योंकि कितने भी आराधना करें और वापिस विचार वहीं जाके रुके, तो आराधना तो धर्म की है, विचार कहाँ जाके रुकते हैं? मुझे ये करना है, मेरा ये बाकी, ये बाकी, अभी ये तो था ही सब कुछ। वो छोड़ने के लिए, उसके त्याग के लिए सावजन जोगम का भी सावध्य है, वो डिक्लेरेशन हुआ, इसके लिए आपने कमिटमेंट किया। खरे मंदिर क्यों लिया कि 18 पाप इसके लिए, ये 18 के 18 पाप मुझे त्याग करने हैं, इसके लिए मेरा कमिटमेंट है। ये सावजन जोगम बच्चे काम, ये सावध्य नहीं करना है, पाप नहीं होना है, इसके लिए व्रत में प्रवेश हुआ। अब से जो ज्ञान मेघ कुमार को मिला प्रभु महावीर द्वारा, तुरंत ही उन्होंने स्वीकार किया और अनुसरण किया, संयमी बन गए, दीक्षा ले ली। दीक्षा कौन ले सकता है? किसी की उंगली कट गई ना तो छेदन अंग का मना किया है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है कि इसको दीक्षा नहीं मिलेगी। और जो अनुकूलता वाले हैं उनके पास कोई फीचर नहीं है। जब तक कर्म सजा नहीं देता तब तक धर्म में अमन नहीं होता। सामान्य जीवों में, इस संसार में, पंचम काल में श्रद्धा की अत्यंत अत्यंत कमी है। उस अत्यंत कमी के कारण दुख के बिना धर्म पसंद नहीं आता, चमत्कारों के बिना धर्म पसंद नहीं आता है, भय के बिना धर्म पसंद नहीं आता है। और जब ज्ञान दशा से धर्म पसंद आता है तो ये कुछ भी नहीं होता है, ना भय होता है, ना लालच होती है, ना चमत्कार, कुछ नहीं होता। 3 चीज फिक्स है। अब मेघ कुमार जब वो प्रभु महावीर के पास दीक्षा लेते हैं, हार्ट से दीक्षा हो गई और नाइट में परेशान हो गए। नाइट में सब लोग फॉर्म भरते हैं मिलिट्री का, तो सबका नंबर थोड़ी लगता है, पता लगता है। इलेक्शन है तो वो तो मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, सबको थोड़ी मिलती है भाई। इलेक्शन लड़ने में वो कैपेसिटी देखता है कि पावरफुल है कि नहीं वो कैंडिडेट। अब जब मेघ कुमार की दीक्षा हो गई और रात को वो सोए हैं, अब पूरी रात वो जगे, इधर बढ़िया डल्लोप की गादी, यानी कि अच्छा रहना करना, अच्छी तरह सब कुछ, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया। पूरा वातावरण चेंज हो गया ना, आराम से सोना था, आवाज नहीं था, एकदम अनुकूल था सोने के लिए, तुरंत नींद आ जाती थी, एकदम फिट थे। जो अनुकूल था उसे सेट किया था, अब उससे पूरा विपरीत हो गया। पूरा संतारे पे सोना है, सब कोई रात को 12 बजे उठता है, कोई 2 बजे उठता है, कोई लेट सोते हैं, कोई जल्दी उठ, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई जाते आते रहते हैं, किसी का कोई छोटा मोटा आवाज हुआ, सब चेंज हो गया। अब सोते तो है लेकिन परेशानियां सब सामने आने लगी। सब भगवान जा रहे वहां से, वो गेट में उनका नंबर लास्ट आ रहा है, सब सोए तो वहां सोए तो वहां डिस्टर्बेंस शुरू हो गया हर चीजों का, तो उनको बार बार परेशान लगी। तो मन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तो उन्होंने धीरे धीरे करके कॉम्प्रोमाइज करते रहे। मन इतना अशांत और मन इतना बेरहम हो गया, मन में एक ही बात है कि साधु जीवन पालना ही नहीं है, साधु जीवन में कठिनाई बहुत है, परेशानी बहुत है। मुझे सुबह जाऊंगा और प्रभु को कहूंगा परमात्मा मुझे माफ कर दो, मेरा ये काम नहीं। आदमी हारता कब है? शरीर से या मन से? विचार मन से हारता है। उसको ऐसी कैसी चीज उसे पकड़ लेती है, ऐसे कौन से विचार उसे संसार में पकड़ लिए कि जिसके हिसाब से उनने जो श्रेष्ठ धर्म की आराधना थी उसमें से मन घुमा दिया। एक तो सैनिक महाराजा परमात्मा के भक्त बन गए, प्रभु महावीर की देशना सुनी, प्रभु महावीर से हाथों से उन्होंने धर्म यानी कि दीक्षा ली, और उनको खुद को भाव था करना था। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद, इतना अच्छा सा भाव बनाने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ कि सिर्फ 4 घंटे में जीरो हो गए, 4 ही घंटे में। यानी कि जिसके पास धर्म के लिए श्रद्धा, धर्म के लिए बहुमान भाव की कमी है ना, उसको तुम कितना भी समझाओ धर्म करेगा लेकिन छोड़ते हुए देर नहीं करेगा। धर्म क्रिया करेगा लेकिन अज्ञान संसार का पूरा भरा हुआ है, इसके लिए धर्म को छोड़ते हुए देर नहीं करेगा। और धर्म की व्याख्या है कि धर्म तुम्हारा श्वास और तुम्हारा धक्कार है। श्वास छूटता है, रह जाता है, श्वास लेने का भूल जाता है, श्वास लेना भूल जाते हैं, या पल्स से हार्ट धबकार धबकार वो भूल जाते हैं। धर्म श्वास और धक्कार से भी करीब है, वो कैसे छूट सकता है? धर्म कौन छोड़ सकता है? अब परिस्थिति ये बनी, मेघ कुमार भगवान के पास जा रहे और भगवान के पास जाके खड़े रह गए, पूरी रात परेशान हुए, मन में अशांति चली, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। कभी भी मन है ना, कोई भी चीज को लेकर ब्लॉक नहीं होना चाहिए।
कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति उनको मिल गई आपको और उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसे मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया, पार्टनर ऐसा था, मन में वो सारी चीजें रखनी ही नहीं थी। वो रखी ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके प्रति बदले लेने की भावना, या तो उस व्यक्ति की घटना आपको पकड़ रही है, आप नया कुछ सोच भी नहीं सकोगे, नया कोई पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ जब मैं कुमार जा रहे और भगवान के सामने खड़े रहे, और भगवान ने जब मिलते हैं भगवान को, और भगवान को कहता है, भगवान मथुर बंदामी, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। भगवान कहे कि मेरी बात पहले सुन ले, बाद में बात, मेरी बात सुन ले पहले, बाद में बात। कि मुझे पूरी रात भर कष्ट पड़ा है, और कष्ट के कारण मेरा जीवन पूरा तहस नहस हो गया, मेरे मन के भाव चले गए क्या? तो कुछ नहीं है, क्या हुआ आगे, बस मुझे साधु जीवन में कष्ट कार्य लग रहा है। उनको कहते काम कर, तू पिछला भव तेरा था, उसमें तू हाथी था। कौन था? हाथी। अब भगवान की बात सुनी ना, तो उसने पास्ट मेमोरी कनेक्ट हुई, पिछले भव में जाने लगा, वो सोचने लगा हाँ मैं हाथी था। अब भगवान ने उनको इतना गहरा चिंतन दिया, तो उस चिंतन के नाते वो धीरे 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 पीछे गया। यहाँ सोचने की बात यह है, वो आदमी यदि ये प्रोग्राम ही अप्लाई नहीं करता तो सोचने का मन ही नहीं बनाता। तो कोई अच्छी बात सोचने का मन बनाए तो पता चला, नहीं सोचने का मन ही नहीं बनाना, उनकी इच्छा है, उसी अनुसार उसको चलना है। अब वो पीछे जा रहा है, और पीछे जाते जाते कहा कि देखो मेघ कुमार, आपने पूर्व के भव में हाथी के भव था आपका, और हाथी के भव के अंदर आपने जीव दया का पालन किया था। एक बार हाथी बनने के बाद आप वहां पर जल गए, पूरे जंगल में आग लगी, आप भी जल गए थे, आप मर गए थे। दूसरे भव में हाथी बने, वो हाथी बनने के बाद वापिस आपको वो दूसरा आग लगा हुआ वो पिक्चर याद आया कि पहले मैं मरा तो ऐसे मरा था। तो पूरा एक ग्राउंड क्लियर किया, एक जगह है, वो जगह को साफ सुथरी की कि आग अंदर आ ही ना पाए। तो पूरा कई किलोमीटर के एरिया उन्होंने अपने हाथ से, यानी कि मुंह से घास निकाल 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 के पूरा साफ किया, पूरा एरिया। और पूरा एरिया जब साफ करते और साफ करने के बाद वापिस आग लगी। आग लगने के बाद सब जानवर बचने के लिए दौड़ने लगे, सब पशु पक्षियां। तो सारे के सारे एनिमल्स वहां आके रुक गए। अब हाथी खड़ा है, सबको देख रहा है, आनंद आ गया, मजा आ गया कि इतने सारे जीव को बचाया। आत्मा की भावनाओं में वृद्धि आती है ना, तो किसी का इंतजार करना ही नहीं। और कोई वजह होनी चाहिए मेरे में मन बलवान हो या मैं आनंदित हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं। आज से स्टार्ट किया कि मुझे ये काम करना है, अच्छा है तो करने लगा, लेकिन सोचते ही रहा तो करेगा कैसे? सोचने वाला करता है कि करने वाला करता है? करने वाला करता है। सोचने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। शेख चली कितना सोचता था, शेख चली एक जॉब आता है, कितना सोचता था। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी, उसको रात भर नींद नहीं आती, परेशान होता, और सुबह वापस सोता नहीं, धंधे जाता, सबको परेशान करता। अब उसकी पत्नी तो परेशान हो गई, पर परेशान होकर आई कहाँ पर, सीधी उसके घर आ गई। उसके घर आई तो वो भी पीछे आ गया। वो पीछे आने के बाद वो वहां रहा, तो वो भी वहां रात भर सबको परेशान करने लगा, नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों को, स्पेशलिस्ट को, सबको बताया, लेकिन उसके 6 महीने ऐसे ही चले गए, परेशान, रात भर सोए नहीं, रात भर। हाँ, अब ये सारी परेशानी बढ़ती बढ़ती और लोग दुखी हो गए, घर वाले सब कुछ। अब वो सुबह एक बार चलने निकला 5 बजे, सब 3-4 डॉक्टर जो ऑलरेडी स्पेशलिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट था, तो विचार वाले जो सारे डॉक्टर जो मन के परीक्षण करते थे, वो सारे के सारे डॉक्टर उसे 3-4 राउंड लगा रहे थे कि इसको तो, ये तो मेरा केस है, वो क्यों, वो मेरा केस है, ये क्या, वो मेरा केस है। तो क्यों, क्या हुआ? कि इसको तो बहुत डिप्रेशन था, ये तो मन से बहुत दुखी था आगे। उसको दवाई दी मैंने, 1 महीने की सोने की दवाई दी कि सो जाएगा तो डिप्रेशन में दवाई लेके, तो सो भी नहीं पाया। वापिस 15 दिन, वापिस 15 दिन, फिर मैंने छोड़ दिया। तो कि मेरे पास भी आया था वो डॉक्टर के, मेरे पास तीनों स्पेशलिस्ट, तीनों डॉक्टर, तीनों बोल रहे कि मेरा पेशेंट है, और तीनों बोल रहे कि ये तो हमसे तो उसका अच्छा हुआ नहीं, तो हुआ कैसे अच्छा? तो उसको बुलाया कि भाई तुझे अच्छा हुआ कैसे, तूने, हमने हमने दवाई दी सबों ने, तो अच्छा नहीं हुआ। तो कि मेरा अच्छा हो गया बिना दवाई का। तो बिना दवाई का कैसे हो सकता, बिना दवाई का हो कैसे सकता है? क्या तो मेरी सास ने कर दिया। हाँ, तुम्हारी सास डॉक्टर है क्या? सास डॉक्टर है? तो डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं किया कि वो मैं सो रहा था जिस पार्ट पे ऊपर, वो नीचे के 4 पहिए काट दिए, बस नींद आनी शुरू हो गई। तो इससे क्या सॉल्यूशन मिला? 4 पहिए वो निकाल दिए, तो इसमें क्या सॉल्यूशन हुआ? कि मुझे नींद नहीं आने की वजह ये थी कि मुझे डर लग रहा था कि मेरे नीचे कोई है। क्या डर लग रहा था? मेरे नीचे कोई है, तो मैं उठ जाता, वापस देखता, उठ जाता, वापस देखता। अब ये सारी चीजें मेरी सास ने देखी। अब दवाई लेने से क्या होता?
सीधे 4 पाइये निकाल दिए। अब मैं नीचे देखने जाऊँ तो कोई है नहीं, मैं सो गया, बस खत्म हो गया। सोचने वाला कुछ करता है कि करने वाला कुछ करता है? करने वाला तो सोचने वाले तो ऐसा होता है, सब रात भर सोते ही नहीं है, करने के लिए करना है। अब यहाँ पर मेघ कुमार, उनको ये मेमोरी क्लियर हुई और पूरा ग्राउंड क्लियर किया। ग्राउंड क्लियर करने के बाद उस ग्राउंड में सारे के सारे जानवर आ गए, और जानवर आने के बाद अब उनको पैर में खुजली आई। बहुत सारे तो आ गए, सेट हो गए, और पैर में खुजली आने के बाद एक खरगोश, सस्ता, हाँ, खरगोश वहां आ गया। तो छोटा सा वो खरगोश आने के बाद वो पैर खड़ा किया, वो नीचे आ गया। अब पैर नीचे रखे तो 2-3 दिन से किसी ने कुछ खाया नहीं, आग चली थी लंबी। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि 2-3-4-5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में कितनी बड़ी आग लगी थी जंगलों में, और जंगलों में आग लगी, हजारों एकड़ जंगल जल के साफ हो गए। तो उनको कौन बचाएगा? उनका कौन, उस जीवों का कौन? हाँ, कोई है कोई? और कितने चिल्लम चिल्ली करते, जो बचाने गए ना, तो उस छोटे छोटे जीवों ने उसको पकड़ लिया कि मुझे बचाने, आधे जले हुए हैं, और वो उसके वहां दम तोड़ रहे, उसके वहां पास में उसने गोद में लिया है कि मुझे बचाओ बचाओ। अब ऐसी बहुत सारी जिंदगी हमारी भी चली गई। अब यहाँ पर आग लगी, बहुत सारे जानवर वहां पर आ गए, और वहां पर आने के बाद जब सस्ता आ गया, पैर खड़ा किया, 3-4 दिन के बाद आग खत्म हुई, और हाथी ने पैर नीचे रखा। अब पैर जम गया, खड़े होने का प्रॉब्लम तो था ही। अब जब पैर जम गया, नीचे रखा, तो सीधे गिर गए। हाथी गिर गया, पूरा ब्लड सर्कुलेशन जाम हो गया था, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, बॉडी पे बहुत सारा पेन होने लगा, और बॉडी का पेन उसे परेशान करने लगा। लेकिन बॉडी का पेन एक तरफ है और मन के विचार एक तरफ है। उसको मन राजी हो गया, मन में लगा कि चलो कुछ नहीं, इतने सारे जीवों को तो बचाया। सस्ता मर जाने वाला था, खरगोश, चलो वो भी तो बच गया, मुझे दुख हुआ तो हुआ, जाने दो। सम्यक दर्शन का लक्षण है कि दुख सहन करने की कैपेसिटी डेवलप करता है, सुख देने के लिए वो राजी होता है। सम्यक दर्शन का ये लक्षण है। जो धर्म करना चाहता है उसके लिए 2 रूल्स फिक्स है। थोड़ा दुख सहन कर सकता है और करेगा, और ज्यादा भी सहन कर सकता है तो भी करेगा। तो दुख की कोई वैल्यू नहीं है। सुख है तो खुद राजी है सुख से, तो अपनी खुशियां बांटेगा, दूसरे को वो सुख देगा। कोई सुखी हो रहा है मुझसे तो अच्छी बातें करूंगा। तो सुख दुख वो दोनों हिस्से उसके जीवन में बरोबर है, ऊपर है। दुख में ना दुखी होता है, सुख में ना पापी होता है। और यहाँ पर ये घटना हाथी के भव में रही। अब वो वहां से मर के सीधा मेघ कुमार बना। एक पुण्य जानवर के भव में है, जानवर बन गया है, लेकिन वही पुण्य को लेके उस समय भी वो सकारात्मक है, वो कष्ट करने के लिए तैयार है, कष्ट सहन कर रहा है। वो किसके लिए? खुद के लिए कि दूसरों के लिए? स्वार्थी है कि परार्थी है? परार्थी है, दूसरों के लिए दुख सहन करता है। कितनी मेहनत की होगी पूरे 3 किलोमीटर का राउंड खाली मैदान क्लियर करने के लिए, घास पेड़ तोड़ना करना, सफाई करना, इधर से उधर मिलना। हालांकि वो तो अलमस्त है, आराम से करता है काम। ये कष्टदारी, कष्ट आने के बाद भी, कष्ट होने के बाद भी मन में एक भावना थी कि सबको मुझे बचाना है। मन के परिणाम से उनका पुण्य इतना कितना प्रबल बना, सीधा राजकुमार के वहां जन्म, राजकुमार बना, और वो भी डायरेक्ट प्रभु का दर्शन हुआ। पुण्य यूं ही थोड़ी बढ़ता है, पुण्य इतना बड़ा, राजकुमार बना और परमात्मा का जन्म हुआ। अब यहाँ पर जब सस्य को मार रहा है, तो वो जानवर की दुनिया में भी वो दुख के नाते कहीं पर भी फरियाद नहीं करता। करेगा तो सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? उसके मन ने इतना समाधान किया। एग्जैक्टली हमारी बात करें, हमारे मन में किन किन चीजों के लिए समाधान नहीं है? समाधान है तो कंप्लीट हुआ, ओके है कि आपको पसंद है, इसके लिए समाधान कर लिया। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है घर पे धमाल करता है, तो जाने तो क्या काम है, लेकिन वो बाहर ज्यादा आवाज करता है, तो बोले क्यों आवाज करो, क्या गाँव में गए? तो मन कहाँ समाधान नहीं करता है? करता है, उसमें आपकी कैपेसिटी है तो छोड़ दो बात। नहीं कहाँ करता है? एक जानवर समाधान कर सकता है, कठिन परिस्थितियों में समाधान कर सकता है, कष्ट उठाना वो भी समाधान का रास्ता है। तो समाधान हम कर सकते नहीं, यानी कि कहाँ का नहीं समाधान कर सकते? किस किस चीजों में हमें फरियाद है, क्या क्या हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, किस चीजों में हम परेशान हैं? इसका मतलब कि परेशानी ज्यादा है कि समाधान नहीं मिल रहा है? समाधान मिलता तो परेशानी कहाँ होती? अब जो भी देखो वो मन से दुखी ना दुखी है, मन से कहीं ना कहीं बातों को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, उसे कुछ मिलता नहीं है। और ये देखने मिलता है ना जीवन में, सबके जीवन में मिलता है। एक सिंपल की सिंपल घर में रहे हुए भी
उसको किसी ने चैनल ये स्टार्ट किया, इसको ये स्टार्ट कर रहा है, नहीं चैनल चालू कर दे, टीवी में ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, हर छोटी बात को लेकर। और ये होना ही है। समझो बहन पोछा लगा रही है और वो अचानक भाई घर में आ गया, ए पोछा लगा, पता नहीं चलता, घर को खा बगाड़ रहा है, अरे उसको इमरजेंसी, वो चाबी लेना भूल गया, उसको लेट हो रहा है, वो चला गया, ये क्यों पैर, क्या सिंपल पैर क्यों फाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू। कितनी छोटी बात है। उसको देरी हो रही है, आपको पता है, वो लेट आया पता है, चाबी लेना पता है, आप दे नहीं सकते पता है, वो तुरंत लेने गया तो बिगड़ गया। सेकंड टाइम लगा सकते थे लेकिन समाधान नहीं, परेशान क्यों हो गए। परेशान उनके पास जो हुए हैं, भैया के पास या किसी और के पास, वो तो चला जाएगा, लेकिन परेशानी वाला नेचर वो डेवलप हो जाएगा। एक नेगेटिव थॉट्स आपके 100 दिन ऐसे ही जाने देते हैं। कितना? 100 दिन। आपके नेगेटिव थॉट्स 100 दिन बिगाड़ देते हैं। जो स्टोरेज होता है ना, इसके लिए जब दूसरी तीसरी चौथी बार ऐसी कंडीशन आएगी ना, तो उस कंडीशन में परेशानी होगा आदमी, हर बार, छोटी हर चीजों में। कोई भी आप घर परिवार में कोई भी चीज देख लो छोटी, आपको कोई मंदिर में पूजा करना है, मेरा नंबर है, तू मुझे पूजा करने देता, बीच में क्यों आ गया? अरे अतरी बात है, 2 माला घनी कर दे, 2 माला ज्यादा कर दे, उबा उबा बरेगा भाई। हाँ, और विचार क्या करे। उसके साथ मेघ कुमार जब उस कंडीशन में आए, यानी कि हाथी के भौं में थे, तो उन्होंने उस हाथी के भौं में इतना सहन किया। समझदारी जानवर के भौं में आती है कि इंसान के भौं में आती है? हाँ, दोनों में आ सकती है। कोई भी भौं में आ सकती है, यानी समझदारी कोई भी भौं में आ सकती है कि लानी हो तो आ सकती है? लानी आ सकती है सिचुएशन के हिसाब से ना। बात क्या चली, क्वेश्चन क्या है, समझदारी किसको आ सकती है, इंसान को, जानवर को? इंसान। यानी कि यहाँ देखो साइकोलॉजी हुई, मैं जो कह रहा हूँ उसके ऑलरेडी डबल मीनिंग, दूसरे मीनिंग में जाना कि इंसान में समझदारी जानवर में अच्छी है, तो इंसान में से उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ना। यानी क्वेश्चन क्या था, समझदारी इंसान में आनी चाहिए कि मानव जानवर में आनी चाहिए? इंसान। दोनों में आनी चाहिए, दोनों में आनी चाहिए ना। इसका मतलब ये कि समझदारी मानव को आनी चाहिए, तो कब आनी चाहिए? इंसान से जल्दी आना। बात कहाँ रुकी कि हम नेगेटिव क्यों है, समझदार में क्यों नहीं जाते, हमारी लाइफ हार्ड क्यों है? हार्ड लाइफ तो उन्होंने अपना ही है, जानवर की जिंदगी उन्होंने अपना ही नहीं है, हार्ड लाइफ मिल गई है। हमें जिंदगी इजी मिल गई है तो हम हार्ड क्यों बना रहे? दोनों तरफ है ना। अभी जब ये कंडीशन आती है इंसान की, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक उसे अपने जीवन से कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ जिंदगी में 2-4 काम करने हैं, वो 2-4 काम हुए तो उसको संतोष लग रहा है कि काम खत्म हुआ। जीवन में शादी ब्याह हो गया, परिवार हो गए, कुछ पैसे हो गए, दुनिया हमारी सज गई, बात खत्म हुई। तो आत्मा का रोल क्या, धर्म का रोल क्या, मन के समाधान का रोल क्या? जीवन यानी हमारा एरिया ब्लॉक हो गया, हम इससे आगे सोच ही नहीं सकते। यदि हमारा नेचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचर को हम साइलेंट नहीं कर सकते, नेचर को हम रॉयल नहीं बना सकते, तो ये सारी चीजें धर्म करने वाले को भी रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर जब मेघ कुमार यानी कि हाथी के भौं में से वो आए, तो भगवान उसको याद करा रहे कि देखो तुमने इतना सहन किया था, 3-3 दिन सहन किया था और राजी थे, और आज तो कुछ नहीं है, अब राजी नहीं। पदार्थ ये है, बात ये है कि उन्होंने 3 दिन जो सेवा की, जो जीवदया पालन की, दुखों के बाद जो राजी हुए ना, उसका प्रबल प्रबल पुण्य सीधा परमात्मा के दर्शन का योग हो गया। उनका प्रबल पुण्य पूरे राजपाट को छुड़ा दिया, उनका प्रबल पुण्य वो साधना में लग गए, उनका प्रबल पुण्य कुदरत ने तय किया इस आत्मा को संसार में भटकना नहीं है, इसके लिए उनको योग भी ऐसा मिला कि वो साधना में आगे बढ़ गए। जिसका परिभ्रमण ज्यादा है उसको कर्म बंधन करना ही है, कर्मों के तीव्र बंध होना ही है। वो नहीं, वो सोचेगा मुझे नहीं करना तो भी कर लेगा। इसका मतलब कि अभी तक हमारा भाग्य बलवान नहीं बना है, हम उसी रास्ते पे चलते हैं जहां हमें दुखी ही होना है। थाणन सूत्रकार तो वहां कहते ते अग्गी ते निरे, थाणन में एगे आया एगे डंडे, तो वो सारे डिसीजन दे रहे आगम सूत्र में कि वो आग है वहां जाना है, वो नरक है वहां जाना है, बोले नहीं जाना है तो फिर चल क्यों रहा है? एक छोटा बच्चा घर में रहता है, वो चल नहीं सकता है, दरवाजा खोल के बाहर निकल जा रहा है, तो क्या करना? अब दरवाजा बंद कर देते हैं तो बार बार खोलने जाना पड़ता है, अब कोई ना कोई आना जाता रहता है, तो वो क्या करते हैं, सीधा एक बड़ा पाटिया लगा देते हैं। क्यों? जाए बाहर।
तो बाहर जाएगा कहा भाई सीधो बुलेट घर नहीं से जतरी पावड़िया है वो पावड़िया थी मैंने लागे करेगी नहीं लागे तो वो कवर कर देते हैं ना। वो नरक है वो पता है भगवान ऐसा कह रहे थे अग्नि ते नहीं रहे वो नरक है वो अग्नि है। यदि वो पता चलता है तो वहां जाता है। पाटिया ने कॉर्डन की थी ना कवर हो गया ना वो अभी नहीं जाएगा उसको पता है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है जाने वहां से रिटर्न। अब वो बाहर जाने के रास्ते में चलेगा ही नहीं हुआ छोटा बच्चा। तो जो अपने जीवन को यदि इस भव में या अगले भव में यदि वो बर्बादी नहीं चाहता है तो उसके पास कॉन्सेप्ट क्या है। हाथी के पास कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि मुझे अच्छा जीवन मिलेगा या ये पुण्य मिलेगा उसे इतनी भावना थी कि बस सबको बचाओ। लेकिन बहुत भाव सफर था भावनाओं में कमी नहीं थी। वो पैर रख देता एक मर जाता तो सोचता ना इतने हजारों को तो बचा एक मरता तो क्या फर्क पड़ता। नहीं एक भी नहीं मरना चाहिए एक भी क्यों मरे। उसकी मेमोरी इतनी कितनी डेवलप हुई मेमोरी इतनी शार्प कैसे हो गई। और शार्प मेमोरी होती है तो फर्स्ट रिजल्ट ये है कि वो सही काम करता है सही समय पर करता है। स्मार्ट मेमोरी का रिजल्ट है सही काम सही समय पे करता ही है यानी कि योग्य योग्य समय पर योग्य काम करता ही रहता है। आपका उपदान हुआ है अब आज आप जो कर रहे हो उपदान को 2 साल के बाद आप नहीं करोगे। क्यों। आप कोई भी काम में फिट हो जाओगे कोई भी काम में आप फिट हो जाओगे और करना भी चाहोगे और कोई कंडीशन नहीं रही तो शरीर साथ नहीं दिया तो जिसका आज शरीर फिट है वो फिक्स नहीं कह सकता कल फिट होगा। जिसको आज अनुकूलता मिली हो कल कर्म का उदय कुछ भी हो मैं आप कुछ नहीं कह सकते किसी के भी लिए। एक नॉर्मल बात है सुबह में यूं ही बैठा था इससे ज्यादा ठंड था। अब मैं जब यहाँ अभी 2 बार बैठा तीसरी बार आया तो मुझे तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मैंने सहन शक्ति तो कर ली तो बदल लिया ना कि 2 घंटे में चेंज हुआ कि नहीं। ठंड सुबह से अभी कम हुई कि ज्यादा हुई कम हो गई। सुबह ज्यादा थी 7 बजे मैं बैठा तब तो ये हमारे हाथ में है। एक नॉर्मल 2 घंटे पहले की बात है। आपके हाथ में आपका शरीर नहीं है और आपके हाथ में आपका भविष्य नहीं है और कर्म भी आपके हाथ में नहीं है। तो रिजल्ट हमें पता है कि कल कुछ ना कुछ होना है अनजान है हम रिजल्ट से। तो आज का रिजल्ट तो हम फिक्स कर रहे हैं कल के रिजल्ट से हम अनजान है ना। कल पता है क्या होने वाला है। हाँ आज के रिजल्ट तो हम जानते हैं ना आज क्या करना है वो। तो समझदार आदमी जो होता है वो राइट चॉइस राइट फॉलोइंग स्वीकारता सही है और करता भी सही है। ये सारा स्मार्ट मेमोरी पावर है। मेघ कुमार यानी कि हाथी के भव में उन्होंने सारी प्रिपरेशन की। हाथी के भव में उन्होंने इतने सारे जीवों को बचाने के बाद खरगोश को बचाने का आनंद है। तू भी बैठ का ही ना आनंद है दिल में जब राजी को वह है दिल राजी वहन है तो सब लोग राजी सब लोग अपने रखते सब खुशियां मिलती है। दिल ही अंदर से कठिन हो भावना ही विकृत हो तो हर बार अटैक करने की भावना इसको जवाब देना ये गलत है ये सही है इसकी बारी है इसने ऐसा क्यों किया। ये सिर्फ बाहर के लोगों के साथ नहीं करता घर के लोगों के साथ ऐसा करता खुद के साथ भी ऐसा करता। अब ये कीचड़ वाला मन हर बार जैसे उसका प्रबल पुण्य बना ऐसे जो आर्त ध्यान रौद्र वाला मन है उसका प्रबल पाप कर्म का बंद रहता है। स्वभाव कर्म आते जाते हैं लेकिन वो स्वभाव कर्म लाते हैं अज्ञानता। अब बार बार मन को दुखी रखना संक्लेश में ही रखना मन को हर बार धोखा ही देते रहना अपन। तो ये सारे कर्म का जवाब तो देना है जब तक अरिहंत परमात्मा समोसण की स्थापना नहीं की है अरिहंत है तो भी 12.5 साल तक पूर्व के कर्म भुगतने पड़ेंगे। तो कर्म का तो लेखा जोखा है कि नहीं है। कर्म का काउंट डाउन तो फाइनल है सबके लिए कॉमन है। तो ये अरिहंत परमात्मा जैसे भी सिद्ध जिसको होना है उसके पहले का पूर्व का भव भी उसको दे नाम का कर्म है। इसके लिए धारण करना तो कर्म की स्थिति तो निश्चित है सब जीवों के लिए जब तक मोक्ष में नहीं गए तब तक। तो ये कर्म कल कैसा है हम अनजान है। इसके लिए आज का जो टाइम है उसे हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ लें एक सुवर्ण अवसर है जिसको हमें इसको महंगा बनाना है मूल्यवान बनाना है। यदि उसको नहीं समझ पाया हाथी के भव में योग्यता नहीं थी कोई धर्म आराधना की फिर भी भाव अच्छे थे उस पुण्य का प्रबल उदय हुआ तो सीधा कहाँ आया राजा के भव में आया 1 दीक्षा मिली 2 भगवान मिले 3 प्रबल पुण्य का उदय है। लेकिन इस पुण्य से भी ज्यादा इस पुण्य के उदय से भी ज्यादा यदि कुछ बलवान है तो वो बलवान है श्रद्धा का भाव। श्रद्धा क्या है तुम्हारा मनोबल तुम्हारा सत्य तुम्हारा स्वीकार वो सबसे ज्यादा बलवान है। वो मिल जाए ना तो पुण्यशाली। बाकी पैसा मिल गया राजपाट मिल गया सोना मिल गया शायद भगवान साक्षात मिल गए लेकिन जब तक उपादान नहीं मिला निश्चय नहीं मिला तब तक जीरो है तब तक जीरो। यानी कि इनर सेंस डेवलप नहीं हो तो भगवान भी क्या करेंगे। भगवान सामने खड़े हैं साक्षात यहाँ भगवान आ गए चलो समझ लो महावीर स्वामी आ गए दादा गुजर राई श्री महाराज आ गए यहाँ आ गए प्रवीण भाई क्या करना है क्या
करोगे क्या? हो भाव से। यहाँ कितने भी हम सोने के अंबार लगा दे, अपार धन डाल दे उसके सामने, वो बोले इतनी भक्ति करे, भगवान क्या बोलेंगे? गुरु महाराज क्या बोलेंगे? उन्होंने क्या अपनाया? उन्होंने अपनाया आत्मधर्म। कर्म से मुक्त तो होता होना ही जीवन है। ये संसार का परिभ्रमण कब बंद होगा, वही मार्ग बताएंगे। और वो मार्ग परमात्मा खुद बताएंगे। तो परमात्मा के अभाव में वो मार्ग हमें पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा है? आज परमात्मा प्रेजेंट है, गुरु महाराज प्रेजेंट है, नहीं है, फिर भी उनकी बातों को लेकर यदि हमें समझ नहीं पड़े, यदि हम अनुसरण नहीं करें, तो हमारी इनर पावर बहुत कमजोर है। हमारा उपादान, हमारा निश्चय, हमारा डिसीजन मेकर बहुत हम पीछे है। सही बात पता होने के बाद भी हम ना स्वीकार सके तो क्या करना? एक दारू पीने वाला आदमी वो कचरे में के ढेर में पड़ा है, और कचरे में ढेर में पड़ा कि भाई इधर क्यों पड़ा है, तो क्या मैं तो मेरे घर पे जा रहा हूँ क्या? तो घर पे तो घर यहाँ ही है, मुझे दिखता ये रहा कि जाना, हाँ मैं जा रहा हूँ, तो उसको छोड़ने जाता है। छोड़ने जाता है, घर तो लॉक होता है, और घर लॉक होता है तो फिर वो चाबी निकालता है, और चाबी निकालता वो खड़े खड़े देखता है, तो खड़े खड़े देखता है कि घर खोलने भाई, अरे तू पहले घर को पकड़ फिर मैं खोलता हूँ। तो क्यों घर को क्यों पकड़ना भाई? घर, अरे घर पूरा हिल रहा है क्या? क्या कह रहा है? चाबी जा नहीं रही अंदर लॉक में, घर हिल रहा है, तुम घर को पकड़ कर रखो फिर मैं खोलता हूँ। घर हिलता था, खुद हिलता था, खुद हिल रहा था। हाँ? खुद हिल रहा था। एक आदमी मिसगाइड होता है तो कितना रॉन्ग डिसीजन लेता है। एक आदमी मिसगाइड हुआ ना, घर हिलता है, उसने पी रखी है, दरवाजा खुलता नहीं, क्या कहाँ गया दरवाजा, क्या ये चाबी इधर डालना, इधर डालना, इधर डालना, अरे क्या तू पकड़ने भाई, तू मुझे इधर लेके आ, मुझे घर में जाना है क्या? अब जिसका डिसीजन सही नहीं है वो तो गलत रास्ता अपनाएंगे। मेघ कुमार के 3 डिसीजन हुए, लेकिन चौथा डिसीजन बेस्ट था। उसके फर्स्ट डिसीजन था दीक्षा लेनी, सेकंड था मुझे छोड़ देनी, तीसरा था भगवान के पास जाके मुझे बोल देना। मन में जब एक थॉट्स आता है तो उसे अप्लाई करने का मन भी होता है, वो थॉट्स ही नहीं आए तो। मन में कोई विचार आता है फिर उसका अनुसरण होता है, विचार ही नहीं आए तो। अब विचार आपने इकट्ठे किए तो अनुसरण हुआ। आपने समझ लो कि उपदान हुआ है, उपदान के बाद हाँ उपदान 45 दिन का हो गया, कहीं अपने को जनवरी में खत्म होगा, फरवरी में तो टूर है जहाँ घूमने जाना है, सब व्यवस्था बाद में करनी जरूरी है। आज जो हो रहा है उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन आगे का जो है उसके लिए तो तैयार है। मन कहाँ है? जो बेस्ट है उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार नहीं हो रहे हैं। और जो चीज हमारे लिए बेस्ट नहीं है, हमें यही भाव दिखता है, यही दुनिया दिखती है, उसके लिए हम ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मन तो ऑलरेडी जहां जुड़ना चाहिए वहां तो जुड़ा नहीं। मेघ कुमार वो भगवान के पास जा रहे हैं, बोलो पुण्य का उदय होता है तो भगवान मिलते हैं कि भगवान बनने का सौभाग्य मिलता है? नेक्स्ट अगेन रिप्लाई, भगवान बनने का टेल मी। सौभाग्य। भगवान मिलते हैं कि भगवान बनने का सौभाग्य मिलता है? बनने का सौभाग्य मिलता है। धर्म मिलता है तो कर्म कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? कर्म कम होते हैं। धर्म की आराधना यदि श्रद्धा से होती है तो उसके जीवन में संकट कम है या ज्यादा है? वो यदि धर्म को समझता है तो वो पाप के पछतावा करता है कि नहीं करता है? जिसके जीवन में पाप बढ़ता है या पाप नहीं बढ़ता है? सीधी सिंपल बात है ना, एक और एक कितने होते हैं? 2 ही होते हैं ना, 11 तो नहीं करना ना। ये 1+1 कितने हैं? 2 ही है ना, 11 तो नहीं करना ना। धर्म की व्याख्या क्या? जो मेघ कुमार की लाइफ में जो कंसल्ट हुआ, जो मिला उनको, उनको क्या मिला? राजपाट मिला, यानी कि राजकुमार बने मेघ कुमार, किसके? सैनिक महाराजा के पुत्र। हाँ, अभी उनके संस्कार में कोई खामी थोड़ी हो सकती है। उसके साथ साथ पूर्व भव की आराधना पुण्य इतना जोर लेके आए, भगवान का सानिध्य मिल गया साक्षात। भगवान की बातें, भगवान को देखना कितना प्रबल पुण्य। खाली पूरे काल चक्र के अंदर 24 तीर्थंकर को देखने वाले बहुत कम लोग, साक्षात तीर्थंकर। इसी जीवन में, इसी भाव में यदि चिक्कार आराधना जबरदस्त पुण्य का उदय होता है तो सिमंदर स्वामी के साक्षात दर्शन होते हैं महाविजय क्षेत्र में। हमारा पुण्य कहीं हार तो नहीं जाते ना? 18 पाप सारे पुण्य को जला देता है। 18 के 18 पाप, विराधना, हिंसा, झूठ, चोरी, मन में दम, प्रपंच, माया, निंदा, कपट, सब। अब इधर क्रिया है और इधर पाप भी है। सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा करना है? क्रिया ज्यादा करना चाहिए कि विराधना ज्यादा छोड़ना चाहिए? सबसे ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ कौन सा करना चाहिए? विराधना का त्याग का या आराधना करने का? हाँ, त्याग का। आराधना करने का तो ऑटोमेटिकली विराधना का त्याग हो जाएगा। नहीं, सर्व पाव स्टेटमेंट ये है कि सर्व पापों का नाश, 18 पापों का नाश करना चाहिए। विराधना त्याग होती है ना, वही आराधना। विराधना त्याग होती, वही आराधना।
इसके लिए जितने विराधना सब पाप प्रणाशनु, पहले 18 पापों का त्याग, जो 14 जीव है 84 लाख जीवाणु उसका आलोचना, एक इंडिया बे इंडिया उसकी आलोचना, ये सारी आलोचना क्यों करना? क्योंकि उस आलोचना में तुम्हारा मन जुड़ेगा, मन जुड़ेगा तो पास्ट टेंस ज्ञान के द्वारा पूर्व हो गए, पाप भी समाप्त हो गए। आज जो क्रिया की उसमें यदि मन नहीं है, यदि ध्यान नहीं, यदि ज्ञान नहीं है, तो सारी की सारी क्रिया हमारी कंप्लीट हो रही है 50 दिन की, इतनी, और कुछ नहीं नया। तो जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया में उसे बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेघ कुमार के पास धर्म था तो उसका केवल ऐसा पुण्य का उदय रहा कि उस पुण्य के उदय में भगवान मिले, उस पुण्य के उदय में राजा पद मिला, राजकुमार बना, उस पुण्य के उदय में दीक्षा भी मिल गई। पहला पुण्य सुख संपत्ति, वापिस पुण्य भगवान के साक्षात दर्शन, उनकी वाणी, उनका जीवन, उनका धर्म सामने आना। तीसरा पुण्य ऑलरेडी साधु बन गए, भगवान के शिष्य बन गए, सब त्याग करके। एक सबके जीवन में थोड़ी सौभाग्य होता है सब। कई लोग ऐसे होते हैं दीक्षा की तैयारी करते, दीक्षा नहीं मिलती, मिलती ही नहीं है। तुम बोलोगे भाव नहीं है, यूं भी तुम्हें शासन रिजेक्ट करता है, कोई नई बात थोड़ी है। तुम बोलोगे भाव नहीं आता, कोई नई बात थोड़ी है। जैसे वैसे लोगों की एंट्री भी नहीं है, जैसे वैसे लोगों की एंट्री भी नहीं है यहाँ पर। कितनी बड़ी फाइट है। एक महाराज साहब आज भी है, हम साथ में पढ़ते थे, उनकी उम्र 45 की, मेरी उस समय 22 की थी। ओके, अब 22 साल का गैप था। उनको 22 साल की उम्र में दीक्षा लेनी थी, परिवार वाले मना कर रहे थे। जैसे वैसे करके 2 साल रहे और तैयार हुए, दीक्षा ओके की। दीक्षा ओके की, 5 दिन का महोत्सव रहा। महोत्सव में ही उनकी बहन डेथ हो गई। दीक्षा परसों है और डेथ हो गई। हमारे सामने मना बोला, दीक्षा नहीं। आप सोचना धर्म कितना मूल्यवान है। तुम करते हो तो नहीं होता है, कोई ऐसा प्रबल पुण्य का उदय है तभी आपको ये चांस मिला है। बाकी चांस मिलने के बाद भी कैसा कर्म आता है बीच में। वो लोग कितने भी जाना पड़ा ना, नहीं जाना था, भाव ही नहीं था। समझो कि एक वो ऑफ हो गए मिठलाल जी, हाँ, तो उनको जाना था मदन जी के साविका, तो गए हो गया, रोते हो गए। रोते रोते आशीर्वाद के बाबू मैंने आशीर्वाद दे दो, जैसे सिद्धि तक हुआ है, अंतराय नहीं आया बाबू, ये भी आ जाए, मुझे आशीर्वाद देना, मेरा ये हो जाए कुछ भी करके, फिर कब होगा कुछ पता नहीं है। कितनी भावना से, हाँ, आज भी वो वहां होंगे ना, वो सब करना पड़ता है, लेकिन दिल दुखी होगा। करना तो है लेकिन कर्म साथ नहीं दे रहा है। भाव तो है, पुरस्कार तो, कर्म साथ नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर जब वो दीक्षा फेल हुई, उसके परिवार ने बोल दिया अभी तो कोई चांस नहीं है, अभी छोड़ दो ये सारी चीज, नहीं कि मुझे तो लेनी ही है। तो मन प्रेशर किया परिवार वालों ने, और प्रेशर किया तो उनको भेज दिया आउट ऑफ। अब आउट ऑफ भेज दिया, 22 का 25 साल हो गए, 27 साल हो गए। 27 साल के बाद शादी ब्याह की बात हुई उसकी, क्योंकि तब तक वो दीक्षा वैराग्य के जीवन में थे। उसने बोला मुझे नहीं करना है, तो परिवार वालों ने बोला ठीक है दीक्षा लेने तो सेट करो, चलो। तो वापिस सेकंड राउंड शुरू हुआ दीक्षा का, वापिस वो आए, वापिस पढ़े लिखे, वापिस दीक्षा का मुहूर्त साल भर के बाद निकला। तो 28-29 साल के अंदर दीक्षा का मुहूर्त स्टार्ट हुआ। मुहूर्त स्टार्ट होने के बाद वापिस उसकी मदर ऑफ हो गई। 5 दिन का महोत्सव, 3 दिन पहले मदर ऑफ हो गई, वापिस दीक्षा रुक गई। अब घर वाले ने प्रेशर किया कुछ भी हो जाए दीक्षा होगी नहीं। अब तो दीक्षा, अभी तुम बोलना भी मिला, अभी जो काम निपटाना निपटा दो, कि नहीं मुझे तो दीक्षा ही लेनी, कुछ भी हो जाए। बात क्या है, सस्ता सौदा है ही नहीं धर्म का। आप बोलो ना कि मुझे नहीं करना है, नहीं क्या करना है, कोई ऐसा कर्म है तुम्हें छुड़ा रहा है सब कुछ। वो 29-30 साल हो गए, उन्होंने मना किया, इस तरफ दोनों का क्रॉस चला, और क्रॉस चलने के बाद वापिस बनाया कि दीक्षा तो लूंगा ही लूंगा। अब घर वाले ने फाइनल कर दिया कि अभी 34 साल की उम्र हो गई है, दीक्षा ले लो, चलो आपको इतनी ही भावना है तो ओके कर दिया। बहुत फाइट दिया उन्होंने उसके बाद। और जब 34 में जब दीक्षित होने की तैयारी हुई, और दीक्षा होने की तैयारी हुई, वो दीक्षा के लिए आ रहे थे संघ में, अरे जहाँ स्टैंड था वहां दीक्षा के लिए, और एक्सीडेंट इतना जोरदार हुआ, उनको ही ज्यादा लगा, उनको ही ज्यादा लगा। और पूरा पैर फ्रैक्चर, पूरा यहाँ रोड लगाया, पूरी हड्डियां तो खत्म हो गई, पूरा रोड लगाया, ढंग से चल नहीं सकते, और पूरे हाड़ के चूरे चूरे हो गए, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ। 2 साल तक ऐसे कैसे पग खड़ा रहना, क्या करना सब कुछ। 1-2 साल हो गए, परेशान हो गए, अब करना क्या। वापिस चौथा राउंड 40 से 42 साल की उम्र में। कब से स्टार्ट किया था? 22 42 साल तक 4 साल फाइट की। ऐसा कैसा उन्होंने धर्म का
अपराध भाव यानी कि चारित्र मोहनीय कर्म ऐसा कैसा बांधा होगा, कीर्ति की आराधना क्यों नहीं की होगी, पचखंड क्यों सही ढंग से नहीं पाला होगा, पचखंड सही ढंग से लिया क्यों नहीं होगा, उस टाइम वृत्ति धर्म के लिए सामयिक की निंदा या सामयिक ढंग से किया क्यों नहीं, अगले भाव में पूर्व भाव की विराधना यहाँ बीच में आती है सारी। कर्म हर किसी का हिसाब किताब ले लेता है। और जब उनके 42 साल हुए 43 साल और तब हम साथ में पढ़ते थे, दीक्षा निकल गई और दीक्षा का मुहूर्त निकला कि मैंने बोला कि आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तो मैं माता को उनसे मिठा कली वहां घर पे लेके आया था। अब घर के लेके आया तो उन्होंने सारी किस्सा बताया कि देखो यहाँ कभी स्कूटर लड़ गया ना, एक्टिवा कहीं एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस था और मैंने बोला कि आपको तो आना पड़ेगा। अब 5 दिन के मौसम के अंदर में ले जा रहा हूँ, बीच में वो टेंशन में आ गए यहाँ वापस कोई प्रॉब्लम आया तो रिस्क तो था ही। 3 बार ऐसा हुआ है, इसका मतलब कर्म तो भारी है ना। घर पे लेके गए, शाम को रिटर्न आए परमात्मा की कृपा से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 45 की एज में दीक्षा हुई। आप सोचो कि जिनको धर्म करना है वो आसान है, हाँ? आपको अभी आराधना करनी है, समझ लो आप अच्छी से अच्छी आराधना कर रहे हो, अभी आपको तेज बुखार आया, बीमारी हुई, बॉटल चढ़ाई, घर वाले आके देख क्या हुआ, ऐसा हुआ, अरे बाबू ले जाऊंगा तुम्हारे, अरे भाई कहा लेन कहा जाऊँ का, घर वाले क्या बोलेंगे, आपका मन कमजोर होगा तो ये आपका घर वाला का मेरा कोई रोल नहीं है, जो कर्मों का रोल है ना वो हो रहा है सब कुछ। इसके लिए जब भी चांस मिला है ना, गवाना नहीं। मेघ कुमार को चांस मिला और चांस मिलने के बाद मेघ कुमार वहां गए और मेघ कुमार जैसे वहां जा रहे और भगवान को बोला कि भगवान मुझे ये सब कुछ छोड़ना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। भगवान ने उनको 5 लाइफ बताई और 5 लाइफ बताने के बाद वो तैयार हो गए कि भगवान कुछ भी हो जाए, अब पूरी जिंदगी मैं आपके चरणों में रहूंगा, मैं जीव दया का अद्भुत पालन करूंगा, अब मुझे कोई कमी नहीं रखने की, अब जीवन को जो होना वो हो जाए। शरीर उस समय भी मैंने फेंक दिया था तो अभी क्या फर्क पड़ता है, उस समय भी मेरा शरीर इतना दर्दनायक, इतना दर्द था, इतना दर्द शरीर से भरा हुआ दर्द था, और ये शरीर में इतने दर्द होने के बाद भी तब मैंने क्षमता रखी, अब तो कुछ नहीं है। भगवान ने उनको सिर्फ पास्ट मेमोरी कनेक्ट कराई ना, तो तुरंत ही उसको याद आ गया कि मुझे आराधना करनी। हमें पास्ट मेमोरी याद कराने के लिए हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास शास्त्र। कोई आपको बोल दे कि आपने नरक में 33,000 साल दुख सहन किए, कितने 1000 नहीं, सागरों, उससे भी ज्यादा, कॉमन लिमिटेड, कम से कम 10,000 साल, आपने 10,000 साल आप वहां जाके आए, आपने बहुत सहन किया है। 10,000 साल कम से कम भयंकर वेदना है, कभी खाना नहीं मिला, पानी पीना तो गरम गरम ऑयली मिला है और कुछ नहीं मिला है, आपको हर एक पाप याद कराते थे, और बड़ी बड़ी जो खंडनी होती है ना खाने का मर्ची ने वो सब, तो दस्ता खिस्ती उससे आपको मारा है, तलवार धारदार तलवार से चीरा है, आपको पेड़ पे बांध दिया है और पेड़ के ऊपर के रहे काटे हुए पत्ते हैं, वो पत्ते आपके शरीर पे चिपकाया, निकाला, चिपकाया, सब बॉडी में। एक सिंपल बात, एक व्यक्ति खड़ा है, इसके ऊपर एक पटिया है, पटिया पर जोरदार एकदम सॉलिड स्ट्रांगली वो खील है, और वो खील गर्म तेज आग लगी हुई है और सीधा चिपका देता है, सीधा चिपका देता है। पुलिया जो पूरी तलते हैं ना ऑयल, हाँ फरसान करते हैं, इसी तरह नाल देते पूरे ऑयल में और जलते और चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। अरे पूर्व के पाप तू याद करना, अभी क्या बचाना। सबसे बड़ा हमारा नुकसान मेमोरी लॉस का। इसके लिए आज भी हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते धर्म के कारण। आज भी हमें धर्म करना है तो हमारे पास फाइनल विजन नहीं है कि ये धर्म की इतनी बड़ी महिमा है और ये धर्म करने के नाते ऑलरेडी मेरे पूर्व के बहुत सारे पाप चले जाएंगे। आदमी को अपने आप को बदलना है, वो सबसे बड़ी चैलेंज है, अपने आप को, और वो बदलने में ही सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होती है, क्योंकि आपके थॉट्स को कौन पहचानेगा आपके अलावा। मैं आप सब अच्छे दिखते हैं, सब अच्छे काम है, पहचानता कौन है। अपने डिसीजन को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेघ कुमार की जो पुण्याई थी उससे भी अधिक पुण्याई जब उन्होंने तय किया कि सारा जीवन धर्ममय करूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, पीछे हटने का मेरा काम ही नहीं। देखने जाओ तो वो छोड़ के जाने वाले थे और भगवान ने बताया, उसने बोला परमात्मा मुझे प्रायश्चित दो, मैंने 12 घंटे यानी कि रात को 2-5 घंटे मैंने ये सोचा, ये सही नहीं सोचा, मुझे प्रायश्चित दो। भगवान ने कहा कि अब तुम कभी भी इस बात को नहीं सोचोगे, इस बात का प्रायश्चित एक ही है, जो कष्ट आपको साधना में लग रहा था और आप छोड़ने के लिए राजी रहे, अब ज्यादा कष्ट सहन करने की ताकत बढ़ाओ। कितनी ज्यादा कष्ट सहन करने की ताकत बना के मन को तैयार करो। बोलो, हाथी के भाव में बेस्ट रिजल्ट था, मेघ कुमार के भाव में और बेस्ट रिजल्ट मिला, किसके प्रभाव से,
आईक्यू लेवल से। किसके? बोलो, कोई भी आदमी आपको गिराता कब है, हराता कब है? आप खुद पीछे क्यों हटते हो? परेशानी क्या बड़ी? मेघ कुमार प्रायश्चित करते हैं, कुमार पाल भी प्रायश्चित करते हैं। ये दोनों कथा आप बाद में लेंगे। नीचे आप 11:30 तक देव बंधन कंप्लीट करना और फिर आधा घंटा भक्ति करेंगे। इतना क्या एकदम